दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा और आपको ये भी मालूम हो जाएगा कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पहले से एग्जाम दे चुके हैं उनको मालूम है कि इसी तरह के प्रश्न परीक्षा में आते हैं, और जो नए नए बच्चे हैं जो अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी तक उन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया, तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में कैपिटल को इतना लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में पर्सन्स को कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये है आपका प्रश्न। तो कैपिटल को इतना लिखा जाता है, तो सबसे पहले हम कैपिटल को इतना कैसे लिखा गया है वो देख लेते हैं। ठीक है, कैपिटल CAPITAL यही तो है, इसको इतना लिखा गया है, तो किस आधार पर लिखा गया वो देख लेते हैं। CPACPATILA। ठीक है, अब मैं कैपिटल को इतना कैसे लिखा गया वो मैं रिलेशन अगर बनाऊं तो कैसे बनेगा। ठीक है, वही रिलेशन बनाना। देखिए, सी को तो सी लिखा गया है, सी को चेंज नहीं किया गया, लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं कि इसको चेंज किया है क्रॉस इस तरीके से। ठीक है, और इसको भी देखूं तो इसको भी चेंज किया गया है क्रॉस इस तरीके से, और इसको भी चेंज किया गया है क्रॉस इस तरीके से। किया गया है कि नहीं? सी को चेंज नहीं किया, सी के स्थान पर सी है, लेकिन ए दूसरे नंबर पे, यहां तीसरे नंबर पे, पी तीसरे नंबर पे, यहां दूसरे नंबर, क्रॉस में चेंज किया गया है इनको। ठीक है, अब इसको पूछ रहा है इसको कैसे लिखेंगे, तो अब तो बता देंगे आप। पर्सन्स PERSONS इसका पूछ रहा है, तो पहला जो अल्फाबेट है वो तो एज इट इज है, वो चेंज नहीं किया, तो सी को सी रखा गया। उसी तरीके से पी को पी रखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको क्रॉस में चेंज किया गया है तो हम यहां पर इनको क्रॉस में चेंज करेंगे, तो आर यहां आ जाएगा। भाई जिस तरीके से पी यहां आ गया उस तरीके से आर यहां आ जाएगा और ई यहां आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब इनको भी क्रॉस में चेंज करेंगे क्योंकि ये दूसरा वाला भी हमारा क्रॉस में चेंज हो रहा है, तो ओ हमारा यहां आ जाएगा, एस हमारा यहां आ जाएगा। इनको भी क्रॉस में चेंज करेंगे क्योंकि ये भी क्रॉस में चेंज हो रहा है, तो एस हमारा यहां आ जाएगा। ठीक है, और एन हमारा यहां आ जाएगा। डबल एस एन किस ऑप्शन में है? डबल एस एन, डबल एस एन, डबल एस एन हमारे डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। PREOSSN, PREOSSN। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो गया। सभी बच्चों को प्रश्न समझ में आ गया है, कोई परेशानी किसी को तो नहीं है। अब मैं यहां पर देखिए टाइमिंग आपको बता देता हूं हमेशा की तरह, कि सुबह के 11 बजे हमारा वीडियो आता है और दोपहर के 3 बजे हमारा वीडियो आता है। ये दो वीडियो तो रेगुलर आते हैं, इनको दोनों के देखिए, आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से होगी। ठीक है, टाइमिंग मैंने बता दी, सुबह के 11 बजे, दोपहर के 3 बजे वीडियो देखिए। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में गैब को 8 2 3 7 लिखा जाता है और BAT को 9 2 4 लिखा जाता है, तो गेट को कैसे लिखेंगे? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, सबसे पहले इसको इतना लिखा गया, क्यों लिखा गया वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए GAV और E यही तो है, इसको कितना लिखा गया? इतना, 8 2 3 7 यही तो लिखा गया है। भाई इनका नंबरिंग इतना दिया गया है। और BAT की बात करूं मैं, BAT को क्या लिखा गया? 9 2 4, 9 2 4 ये दिया गया है, तो गेट को कैसे लिखेंगे? GATE, इसको कैसे लिखेंगे? भाई देखिए, यहां पर एक अल्फाबेट 2 है, यहां पर भी एक अल्फाबेट 2 है, तो यहां पर भी एक अल्फाबेट 2 आ जाएगा। ठीक है, जी का यहां पर 8 है तो यहां पर भी जी का 8 आ जाएगा। टी का यहां पर 4 है तो टी का यहां पर 4 आ जाएगा, और ई का यहां पर 7 है तो ई का यहां पर 7 आ जाएगा। प्रश्न खत्म। 8 2 4 7, 8 2 4 7 सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है? सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें।
यहां पर आप श्रृंखला को देखेंगे, सीरीज को देखेंगे तो दो दो क्वेश्चन मार्क हैं, मतलब ये दोनों ही संख्या आपको निकालनी है। ऑप्शन में भी दोनों संख्या दे रखी हैं, 2 है 67, 7 59। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, 2 के बाद 67 हो गया, बड़ी संख्या हो गई, फिर 7 हो गया, छोटी संख्या हो गई, फिर 59 बड़ी संख्या हो गई, फिर 12 छोटी संख्या। कभी भी इस तरीके की सीरीज चले कि छोटी संख्या बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी फिर घटेगी, तो आपको करना क्या है, एक संख्या को छोड़ के रिलेशन बनाना है। जैसे मैं 2 को रिलेशन बनाऊंगा एक संख्या छोड़ के 7 से, फिर 7 का रिलेशन बनाऊंगा एक संख्या छोड़ के 12 से, फिर 12 का रिलेशन बनाऊंगा एक संख्या छोड़ के इससे। ठीक है, अब 2 से 7 से जाऊंगा मैं, 2 से 7 में जाऊंगा तो 2 में 5 ऐड करूंगा, 7 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, 7 से 12 पे जाऊंगा तो 7 में 5 ऐड करूंगा, 12 पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, यहां पर भी 5 ऐड किया, यहां पर भी 5 ऐड किया, तो 12 में मैं यहां पर भी 5 ऐड कर दूंगा, तो 12 में 5 ऐड कर दूंगा, कितनी पहुंच जाऊंगा, 17 पे पहुंच जाऊंगा। 17 पे पहुंच गया मैं। ठीक है, तो किस ऑप्शन में 17 है, पहले 2 ऑप्शन में 17 है, तो इनमें से कोई ऑप्शन सही होगा, इतना तो पता लग गया। ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं, क्योंकि पहली संख्या 17 है, ये मालूम हो गया। अब देखिए, अब जो छूटी गई संख्या है उनका रिलेशन बनाना है। देखिए 65 से हो गए 59, फिर 59 से आगे 53। भाई 65 से 59 पे जाएंगे तो 65 में से 6 माइनस करेंगे तभी तो 59 पे पहुंचेंगे, और 59 पे 63 पे जाएंगे तो 59 में से भी 6 माइनस करेंगे यहां पर, तभी तो 53 होगा। तो 53 से यहां पर आएंगे तो यहां पर भी 6 माइनस करेंगे, 53 में 6 माइनस करेंगे, 47 पे आएंगे कि नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हमारा 1747 किस ऑप्शन में है, 1747 हमारे सी ऑप्शन में है। ये हमारे प्रश्न का सही जवाब हो गया। बात क्लियर हो गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, 6 का रिलेशन 21 से है तो 3 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा यहां पर। ठीक है, ये आपको बताना है। देखिए मैं आपको बता दूं, 6 से 21 पर अगर आप जाएंगे तो 6 में आप 15 जोड़ दीजिए, 21 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहां 15 जोड़ा है तो यहां पर भी 15 जोड़ दो भाई। अब मैं 3 में 15 जोड़ दूंगा तो 18 हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अब ये मैंने अपना लॉजिक लगा दिया। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये बात होगी, सर इतना आसान प्रश्न आ सकता है क्या एग्जाम में। इतना ही आसान आ सकता है, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न में फंस जाता है स्टूडेंट। इतना ही आसान आ सकता है, कठिन तो कर लेगा, लॉजिक मालूम है, लेकिन आसान वाले का लॉजिक नहीं पता। क्योंकि आसान वाले में क्या सोचेगा कि इतना आसान प्रश्न दे देगा कि इसमें इतना जोड़ा इतना, इसमें इतना जोड़ा इतना, जोड़ने वाला प्रश्न दे देगा क्या। बात ये है, समझ में आ गई बात, सभी को कोई परेशानी तो नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x का अर्थ प्लस, z का अर्थ डिवाइड, y का अर्थ माइनस और p का अर्थ गुना है तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। ये 10 है मेरा तो 10 लिख लूंगा। p का मतलब मेरा क्या है भाई, p का अर्थ गुना है तो मैं p की जगह गुना ले लूंगा। ठीक है, p की जगह गुना ले लिया। फिर 2 है, x है, x का अर्थ कितना है, प्लस है तो मैं प्लस ले लूंगा। फिर y आ गया, 5 आ गया। अब y का अर्थ कितना है, माइनस है तो y की जगह माइनस ले लूंगा। फिर 5 हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले गुना सॉल्व होगा, 10 का गुना 2 से कर दूंगा मैं, 20 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 5 और माइनस का 5। ठीक है, अब प्लस के 5 से माइनस का 5 यहां मैं कटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, 20 बचेगा, और यही मेरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 20। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दी गई श्रृंखला को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज दी गई है 5, 14, 30, 55 क्वेश्चन मार्क। देखिए 5 से 14 पर आप आ गए, 14 से 30 पर जा रहे हैं, 30 से 55 पर जा रहे हैं, 55 के बाद यहां पहुंचेंगे तो किस संख्या पे, 5 में क्या जोड़ूं कि 14 हो जाए। आप बोलेंगे सर 5 में 9 जोड़ देंगे तो 14, 14 में कितना जोड़ूं कि 30 हो जाए, 14 में 16 जोड़ेंगे तो 30, 30 में कितना जोड़ूं 55 हो जाए, 30 में 25 जोड़ दो 55। अब 55 में कितना जोड़ूं कि ये संख्या मुझे मिल जाए। अब देखिए मुझे यहां पर लॉजिक बनाना है। ये यहां पर मैंने 9 जोड़ा, 9 का मतलब मैंने 3 का स्क्वायर जोड़ा, यहां 16 जोड़ा, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर जोड़ा, यहां 25 जोड़ा, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर जोड़ा, तो इसका मतलब यहां पर 6 का स्क्वायर जोड़ेंगे, 6 का स्क्वायर 36। तो 55 में कितना जोड़ देंगे हम, 36 जोड़ देंगे। भाई जोड़ दीजिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं। 55 में 36 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा।
और 91 कहां पर है, सी ऑप्शन में है। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 12 गुने 6 बराबर 207 और 14 गुने 7 बराबर 809 तो 13 गुने 4 बराबर क्या होगा। आपको अच्छे से मालूम है कि 12 का गुना 6 से करूंगा 207 नहीं होगा, 14 का गुना 7 से करूंगा 809 नहीं होगा, लेकिन फिर भी यहां पर दिया गया है तो कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। जब दिया गया है तो लॉजिक भी होगा। ठीक है, देखिए आपसे कह रहा है कि 12 गुना 6 कर दीजिए तो कितना होता है, 12 गुना 6 कर देंगे तो 12 गुना 6 रियल में 72 होता है। रियल में 72 क्या दे रखा है, 207 आपको दे रखा है। ठीक है, किस तरीके से दे रखा है ये मैं आपको बताता हूं। ठीक है, किस तरीके से दे रखा है ये मैं आपको बताता हूं। जबकि रियल में होता कितना है, रियल में होता है आपका 72 और दे रखा है 207। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, देखिए ये जो 2 है ये इसको मैं पहले लिख दूंगा, पहली वाली संख्या को बाद में लिख दूंगा और बीच में अपनी तरफ से 0 लगा दूंगा। आगे भी वही लॉजिक लगाएंगे। 14 गुने 7 बराबर रियल में कितना, 98, 14 7 98, 98 होता रियल में। मैंने यहां क्या किया, बाद वाली को पहले लिख दिया, पहले वाली को बाद में लिख दिया, बीच में 0 लगा दिया। यहां पर वही करूंगा, बाद वाली को पहले लिख दूंगा, पहले वाली को बाद में लिख दूंगा और यहां पर भी मैं अपनी तरफ से 0 लगा दूंगा। तो 809 हो गया कि नहीं हो गया ये वाला, वही यहां पर करना है। 13 गुने 4 बराबर रियल में कितना होता है, 52, रियल में 52। लेकिन क्या करूंगा, बाद वाली को पहले लिखूंगा, पहले वाली को भाई बाद में लिखूंगा और बीच में 0 लगा दूंगा तो 205 ये हो जाएगा। और 205 कहां पर है, डी ऑप्शन में है। इस तरीके से लॉजिक बनाया गया है इस प्रश्न का। ठीक है, जो नए बच्चे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही सुपर क्लास चल रही है इसके लिए। ठीक है, बहुत ही सुपर क्लास।